Good morning, student. Hoping that you will be fine. Student, in the last lecture, you have studied about the various method of floating, in which most popular and most common method, issue of share as public subscription, in which you studied about the issue of share at par, issue of share at premium, issue of share for consideration other than cash, etc. In which you studied how to issue the share capital, how to realize the amount against the issue of share. So student, today we will going to discuss about the forfeiture of share. What is the forfeiture of share? Actually, forfeiture means cancellation of share for the non-payment of calls or allotment. एक्चुअली फॉरफीचर में एक कंडीशन ये अप्लाई होती है कि जब भी कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट या कॉल्स का पैसा पेमेंट नहीं कर पाता है तो उस कंडीशन में डायरेक्टर डिसाइड करते हैं उसके शेयर को फॉरफीट करने के लिए। एक्चुअली ऐसा होता क्यों है, क्यों फॉरफीट किया जाता है? आपने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई कंपनी शेयर इशू करती है उस कंडीशन में वो अमाउंट को एक इंस्टॉलमेंट में रिसीव कर सकती है या उसको कुछ फ्यू इंस्टॉलमेंट में रिसीव करती है। तो ऐसी सिचुएशन में जब शेयर को फ्यू इंस्टॉलमेंट में इशू किया जाता है तब हम अमाउंट का जो डिवीज़न है, सपोज कीजिए फेस वैल्यू ₹10 है और ऐसी कंडीशन में हम एप्लीकेशन पर कुछ अमाउंट, अलॉटमेंट पर कुछ अमाउंट, सेम कॉल्स पर बैलेंस, ये अमाउंट हम रिसीव करते हैं। अब सपोज कीजिए कोई भी शेयर होल्डर एप्लीकेशन का अमाउंट पेमेंट करता है बट अलॉटमेंट और कॉल्स का अमाउंट पेमेंट नहीं कर पाता है। अगर इस सिचुएशन में हम उसको अवॉइड कर जाते हैं तो हमारे लिए एक प्रॉब्लम ये है कि जो बिजनेस में फंड की शॉर्टेज हो जाएगी। तो दूसरी तरफ एक प्रॉब्लम ये आएगी कि सेम हैबिट अदर शेयर होल्डर्स की भी हो जाएगी। ये आपके सामने कुछ शेयर होल्डर्स हैं, सपोज कीजिए इसमें से कोई एक शेयर होल्डर पेमेंट नहीं करता है, अब उसको हम अवॉइड कर लेते हैं। लेकिन उस सिचुएशन में होगा क्या कि अदर जो शेयर होल्डर्स हैं वो भी इन फ्यूचर पेमेंट को डिले करेंगे या पेमेंट अवॉइड करेंगे। ऐसी सिचुएशन में कंपनी के सामने फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल क्राइसिस स्टार्ट हो जाएगी जिससे कंपनी का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में एक प्रोविजन किया गया जिसमें अगर कोई भी शेयर होल्डर पेमेंट नहीं कर पाता, मीन्स डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर who unable to clear dues on allotment or call, including the interest accrued. ऐसे सिचुएशन में इनके शेयर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू फॉरफीट कर लेते हैं जिसमें अप्रूवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ही होता है। अप्रूवल के थ्रू इनके शेयर को फॉरफीट कर लेते हैं। तो इस कंडीशन में जो मेंबर्स है उसकी शेयर होल्डर है उसकी मेंबरशिप कैंसिल हो जाती है। तो एक्चुअल में फॉरफीचर ऑफ शेयर है क्या, इसका एक लाइन में मीनिंग समझ लीजिए। इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट और कॉल्स, डायरेक्टर डिसाइड टू कैंसिल द मेंबरशिप ऑफ द शेयर होल्डर, दिस इज कॉल्ड फॉरफीचर ऑफ शेयर। ओके स्टूडेंट, अब फॉरफीचर के केस में हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं, किस तरह से हम करते हैं? तो स्टूडेंट कुछ एंट्रीज आपने प्रीवियसली पढ़ी हुई हैं जिसको थोड़ा सा कंसिडर करिएगा। आपने अभी तक एप्लीकेशन से फाइनल एंड सेकंड कॉल तक 8 एंट्रीज कुल पढ़ी जिसमें 4 ड्यू की है और 4 अमाउंट रिसीव करने की है। तो आपको अमाउंट रिसीव करने की एंट्री से मतलब यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ड्यू की एंट्री से मतलब है। स्पेशली उसको पहले कंसिडर करिए। आपने पहली एंट्री दिखाई है शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ये किस लिए? एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने के लिए। सेकंड आपने पढ़ा हुआ है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये अलॉटमेंट ड्यू दिखाने के लिए। सेम आपने कॉल्स के लिए पढ़ा, शेयर कॉल्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे मैंने सेपरेटली फर्स्ट और फाइनल कॉल मेंशन नहीं किया है,
वो अंडरस्टैंडिंग है, कॉल्स मतलब दोनों कॉल्स। अब यहाँ पे आपने देखा कि हमने ये ड्यू और ट्रांसफ़र करने के लिए एंट्री दिखाई। अब सपोज कीजिए कि जो अमाउंट अलॉटमेंट पर ड्यू है, अलॉटमेंट पर जो अमाउंट ड्यू है ये रिसीव नहीं हुआ, तो उस सिचुएशन में प्रॉब्लम क्या आएगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट बैलेंस शो करेगा और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, जबकि एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं। सेम सिचुएशन आएगी कॉल्स की कंडीशन में। शेयर कॉल्स अकाउंट आपका डेबिट बैलेंस शो करेगा और शेयर कैपिटल आपका क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, जबकि एक्चुअल में अमाउंट रिसीव नहीं हुआ। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आई कि इस डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को कैसे कैंसिल किया जाए। तो एंट्री फॉर फ्यूचर के टाइम पर रिवर्स हो जाती है। इस चीज को आप कंसिडर करिएगा। शेयर अलॉटमेंट अगर डेबिट है तो फॉर फ्यूचर के टाइम पर कैंसिल होकर क्रेडिट हो जाएगा, और शेयर कॉल्स अगर डेबिट है तो फॉर फ्यूचर के टाइम पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। वन मोर थिंग स्टूडेंट, और ये भी ध्यान रखिएगा कि फॉर फ्यूचर हम कैसे कर सकते हैं, किस कंडीशन में कर सकते हैं। फॉर फ्यूचर उसी कंडीशन में हो सकता है जब कंपनी का आर्टिकल्स फॉर फ्यूचर के लिए अलाउ करे। अगर कंपनी के आर्टिकल में रिगार्डिंग फॉर फ्यूचर कोई प्रोविजन नहीं किया गया है तो उस कंडीशन में टेबल एफ शेड्यूल फर्स्ट के प्रोविजन को अप्लाई करते हैं फॉर फ्यूचर के लिए, और इसके साथ साथ जो डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर्स है उसको 14 डेज बिफोर एक नोटिस कंपलसरी देना है, जिसमें इस चीज को मेंशन करना है कि इफ विद इन 14 डेज शेयर होल्डर, डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर अनेबल टू pay the amount due on allotment and calls, in such a case their share will be forfeited. And also it must be mentioned that if still reminder he failed to pay the amount due on allotment and calls, their share will be forfeited. तो in case अगर शेयर का फॉरफीचर किया जा रहा हो और शेयर ऑलरेडी पार पर इशू किया गया, फॉरफीचर ऑफ शेयर विच वर इशूड एट पार, इफ शेयर इशूड एट पार and amount is not received, in such a case share allotment account will be cancelled and share calls account also be cancelled and share capital account will be debited with the amount of face value which is issued or amount called up by the company. Entry will be share capital account डेबिट। यहां पे अमाउंट कौन सा आएगा? कॉल्ड अप मनी, कॉल्ड अप अमाउंट। कॉल्ड अप अमाउंट में सपोज कीजिए अगर शेयर हमारा 10 रुपीज का है, कंपनी ने इसमें 7 मांगा, 7 कॉल्ड अप है, कंपनी ने 5 मांगा, 5 कॉल्ड अप है, कंपनी ने 10 मांगा, 10 कॉल्ड अप है। तो जितना कंपनी ने मांगा उस अमाउंट से शेयर कैपिटल को हम डेबिट करेंगे टू शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट किस अमाउंट से? अमाउंट नॉट रिसीव ऑन अलॉटमेंट टू शेयर कॉल्स टू शेयर कॉल्स अमाउंट। Same situation student, amount not received on calls and the amount which is already received belong to the company, so it will be credited into the share forfeiture account to share forfeiture account. Amount received on application, allotment और calls, जितना भी अमाउंट रिसीव हुआ वो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन, फॉरफीचर ऑफ शेयर विच वर इशूड एट प्रीमियम व्हेन प्रीमियम मनी इज रिसीव। ये वो सिचुएशन है जिसमें ऑलरेडी प्रीमियम रिसीव हो चुका। अब प्रीमियम आपका मोस्टली केस होते हैं जिसमें प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ होता है, लेकिन कुछ केस हैं जिसमें आपके कॉल्स के साथ भी हो सकता है, एप्लीकेशन के साथ भी हो सकता है।
But in the absence of any specified information, it is assumed that premium already included with the allotment. सपोज कीजिए कि allotment मनी नहीं रिसीव हुआ, इसका मतलब प्रीमियम नहीं रिसीव हुआ। तो इसके लिए सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट, सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग अगर प्रीमियम ऑलरेडी रिसीव हो चुका है तो उस कंडीशन में प्रीमियम को कैंसिल नहीं किया जाता है, भले ही प्रीमियम रिसीव होने के बाद शेयर होल्डर डिफॉल्ट करता हो और उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया जाता हो। ऐसी कंडीशन में जो फॉरफीचर की एंट्री आपने पार के केस में की, सेम एंट्री विल बी पास, सेम एंट्री एज यहाँ पे एंट्री सेम होगी, कोई चेंजिंग नहीं होगी। व्हेन प्रीमियम मनी डज नॉट रिसीव, इस कंडीशन में क्या होगा, अभी हमने आपको एंट्री समझाई थी। अब सपोज कीजिए अलॉटमेंट अगर ड्यू है, एंट्री समझने से पहले हम ड्यू समझते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप शेयर अलॉटमेंट को डेबिट देख रहे हैं, शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम दोनों क्रेडिट बैलेंस हो कर रहे हैं। तो अगर प्रीमियम नहीं मिला और हम शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में अगर हमने प्रीमियम का ट्रीटमेंट नहीं किया तो प्रीमियम स्टिल क्रेडिट बैलेंस हो करेगा, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। इसको कैंसिल करने के लिए इट मीन्स फॉर द कैंसिलेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट विल बी डेबिटेड इन द एंट्री एंड सेम बिकॉज शेयर कैपिटल will be reduced, so it also be debited, and on the other hand share capital account share allotment account will be credited including the premium money. So entry will be share capital account debit securities premium reserve account debit to share allotment to share calls to share forfeiture। अब यहां पे कौन सा अमाउंट आएगा, सेम कॉल्ड अप मनी, कॉल्ड अप मनी यहाँ पे होली और पार्शियली द अमाउंट ऑफ प्रीमियम विच इज नॉट रिसीव। सपोज कीजिए 10 के शेयर पर अगर 2 रुपीज़ प्रीमियम है, प्रीमियम 2 रुपीज़ कंप्लीट नहीं मिला, कंप्लीट प्रीमियम आप डेबिट करेंगे। अगर आपका इसमें 1 रुपीज़ प्रीमियम रिसीव हो चुका है, 1 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग है, तो 1 रुपीज़ को आप डेबिट दिखाएंगे बाई मल्टीप्लाइंग विद द नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। सेम अलॉटमेंट किस अमाउंट से, अलॉटमेंट मनी प्लस प्रीमियम, ये दोनों चीजों को लेंगे आप, जो प्रीमियम आउटस्टैंडिंग है। शेयर कॉल्स अमाउंट अनपेड, जो अमाउंट कॉल्स पर अनपेड है उसको आप दिखाएंगे शेयर फॉरफीचर में। द अमाउंट विच इज ऑलरेडी रिसीव, अमाउंट रिसीव। अब यहाँ पे अमाउंट रिसीव का सेंस क्या है, सपोज कीजिए आपने एप्लीकेशन पर 2 रुपीज़ रिसीव किए, तो यही 2 रुपीज़ आपका शेयर फॉरफीचर में चला जाएगा। सपोज कीजिए आपने प्रीमियम 1 रुपीज़ रिसीव कर लिया है, वो भी प्रीमियम इसी फॉरफीचर में, सॉरी प्रीमियम नहीं जाएगा, 2 रुपीज़ आपका शेयर फॉरफीचर अकाउंट ये चला जाएगा, प्रीमियम कैंसिल होगा आपका सिर्फ 1 रुपये से। आई थिंक इट विल बी क्लियर एंड दिस इज एनफ फॉर टुडे। थैंक यू, दैट्स ऑल।